दोस्तों, आज की कहानी है बहू हमारे यहाँ रीति रिवाज अलग हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। देखो मधु, तुम्हें जो फैसला लेना एक बार माँ से जरूर पूछ लेना। मैं ये सब रीति रिवाज नहीं जानता और नई बात तुम्हारी मायके जाने की, उसके लिए मैं माँ से बात कर लूँगा। इतना कहकर माधव अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। शादी के 5 साल बाद भी मधु को हर छोटी चीज के लिए पति या अपनी सासू माँ विमला जी से पूछनी होती। मधु मनी मन दुखी होती रहती, ये सोचकर कि क्या बहू के कोई अरमान नहीं होते या वो कभी कोई फैसला नहीं ले सकती। जब भी मधु के मायके जाने की बात होती तो माधव ये कहकर पल्ला झाड़ लेते कि माँ से पूछ लो। इस बार भी ऐसा ही हुआ मधु के साथ। मधु के मायके में एक छोटा सा फंक्शन था, उसके भाई भाभी की 15वीं सालगिरह थी जिसमें सभी रिश्तेदार इकट्ठा होने वाले थे। मधु भी बेहद उत्साहित एवं प्रसन्न थी क्योंकि इस बहाने वो अपने छोटे बहन भाइयों सभी से मुलाकात करने वाली थी जिनसे शादी के बाद मिलना भी नहीं हुआ था। मधु ने माधव को फोन किया कि आप कल ऑफिस से छुट्टी ले लेना फंक्शन में चलने के लिए। माधव बात को टालते हुए अभी कुछ नहीं कर सकता, ऑफिस में काम बहुत है। मधु बेमन से ठीक है, ये बता दो भाई भाभी के लिए क्या उपहार हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। माधव आज फिर ये कहते हुए कि माँ से पूछो क्या ठीक रहेगा। ये बात सुनकर मधु के चेहरे पे गुस्से से भरी प्रतिक्रिया उभरने लगी कि आखिर माधव कभी कोई फैसला क्यों नहीं ले पाते। अगर मैं अपनी मर्जी से कुछ करूं तो सासू माँ भी ये कह देती हैं कि एक बार तो पूछ लिया कर बहू रानी। खैर मधु को कल फंक्शन में जाना था तो सोचा बिना किसी विवाद के जाना बेहतरीन। बातों में पड़कर अपना मूड खराब नहीं करना मुझे। मधु माँ जी कल घर जाना है तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई भाभी के लिए क्या गिफ्ट लूं। तभी सासू माँ देवर दिखाती हुई बोलती है, मैं नहीं जानती ये उपहार वगैरह, जो लेना माधव से पूछ लेना, लेकिन एक बात कह देती हूँ कि हमारे यहाँ ये रीति रिवाज नहीं। हमारे घर की बहू अपने मायके कुछ लेकर नहीं जाती, हमारे यहाँ ऐसा रिवाज नहीं। तुम्हारे यहाँ ऐसा चलता है तो ले जा कोई भी तोहफा। और हाँ कह देती हूँ, इस बार मेरे लिए कोई सस्ती सी साड़ी मत लाना, मुझे सस्ती साड़ी पसंद नहीं। लानी है तो ऐसी लाना जो बंदर पर पहनकर ढंग की लोगे। मधु सासू माँ की बातें सुनकर खड़ी के खड़ी रह गई। आज उसने भी सोच दिया कि कुछ भी हो जाए, आज के बाद अपने फैसले वो खुद लेगी। वो कोई साबी वाली गुड़िया नहीं जिसने जैसा सा घुमा लिया। वो भी इस घर की बहू है और घर के फैसले लेने का उसका भी पूरा हक है। वो बाजार के लिए चल पड़ी और बेहतरीन से बेहतरीन तोहफा ले आई। शाम को माधव ऑफिस से आती माँ के पास जाकर बैठ गए और पूछने लगे कि आपने मधु को बता दिया ना कि हमारे घर में ये रिवाज नहीं। अगर ये बात में कहता तो उसे बुरा लगता, इसलिए आप पर ये बात छोड़ दी। मधु चाय लाते हुए ये बातें सुन लेती हैं तो दोनों माँ और बेटे चुप हो जाते। तभी मधु बोल पड़ती है कि अब आप लोग चुप क्यों हो गए। देखो माधव, बताओ ये तोहफा कैसा रहेगा। मधु, लेकिन इतना महंगा तोहफा, तुम जानती हो ना मेरी नौकरी लगे अभी समय कितना हुआ। खैर तुम इतने महंगे तोहफे देने लगी तो कैसे चलेगी अपनी गृहस्थी। लेकिन माधव, मैंने ये बात माँ जी से सीखी है कि अगर किसी को कुछ तोहफा देना है तो ऐसा दो जो उसे पसंद आए। माँ जी को मेरी मायके से लाई हुई साड़ी सस्ती लगती है, फिर चाहे मैं कितनी अच्छी या महंगी लाऊं उन्हें पसंद नहीं आती। तो मुझे समझ आ गया कि अगर इस उम्र में माँ जी को महंगी साड़ी पसंद आती है तो मेरी भाभी तो भी जवान है, उन्हें सस्ती साड़ी कैसे पसंद आएगी।
और मेरा तो कभी कभी मौका होता है उन लोगों को कुछ उपहार देने का, वो तो हमेशा से देते आ रहे हैं। फिर साई भाई की थोड़ी कमाई क्यों ना हो, जब भी जाना होता है दिल खोल कर खर्चा कर देता है, तो मेरा भी फर्ज बनता है उनके लिए कुछ करने का। और एक बात और कह देती हूँ माधव, माना कि जिंदगी में बड़ों के फैसले बेहद जरूरी होते, लेकिन कुछ फैसले हमें अपने लिए खुद करने होते हैं। और मैंने भी एक फैसला कर लिया कि छोटी छोटी बातों के लिए माँ जी को या तुम्हें परेशान नहीं करूँगी, मैं भी खुद फैसले ले सकती हूँ। और रही बात महंगी साड़ी की, तो ये भी मैं उन पैसों से लाई हूँ जो भाई ने मुझे रक्षाबंधन पर उपहार तौर पर दिए थे। अपनी हैसियत अनुसार चलना हर गृहिणी को आना चाहिए, लेकिन जब रिवाज रिश्तों पर भारी पड़ने लगे तो उन्हें प्यार से निभाने चाहिए, न कि रीति रिवाजों से। ये बातें सुनकर माधव और उसकी माँ दोनों के मुंह उतर गए और मधु चल पड़ी अपनी तैयारी करने में, क्योंकि शायद आज उनका ये फैसला उन दोनों पर भारी पड़ गया था जो तोहफे या उपहारों को रिवाजों में तोल रहे थे।